नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जिसमें लेसन अपन ने कंप्लीट किया था और 7 क्वेश्चंस अपन ने स्टडी किए थे। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक समान कोशिकाओं का वह समूह जो विशिष्ट कार्य को संपादित करता है कहलाता है उत्तक, टिश्यू, केंद्रक, अंग या कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो उसे कहते हैं उत्तक। उत्तक से अंग का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 9। केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य पाए जाने वाले जेली समान द्रव क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य या उपयुक्त सभी। तो उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कोशिका नहीं है? विषाणु, स्पर्मेटोजोआ, जीवाणु या आरबीसी। तो कौन सी कोशिका नहीं है? तो वायरस जो होता है वो कोशिका में नहीं आता है। ये सजीव और निर्जीव के बीच में कनेक्टिव लिंक होती है। क्वेश्चन नंबर 10। कोशिका भित्ति का निर्माण होता है प्रोटीन, वसा, सेल्यूलोज, लवण से। तो जो सेल वॉल होती हैं जो प्लांट में प्रेजेंट होती हैं सेल्यूलोज की बनी होती हैं। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11। कोशिका के वंशानुगत एवं आनुवंशिक गुणों का नियमन कौन करता है? लाइसोसोम, कोशिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोसोम। तो कोशिका के जो आनुवंशिक और जो वंशानुगत गुण होते हैं उसका रेगुलेशन करता है क्रोमोसोम। जो केंद्रक के अंदर धागे नुमा संरचनाएं प्रेजेंट होती है और इन क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पदार्थ बिना केंद्रक झिल्ली के होता है क्या कहलाता है? केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, केंद्रक, प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोई नहीं। तो कौन कहलाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। आंसर होगा सी। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन आता है? बैक्टीरियल सेल है, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी कोशिका साइज में सबसे छोटी है? बैक्टीरियल सेल, मुर्गी का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, उपयुक्त सभी। तो कौन सी सेल हैं जो साइज में सबसे छोटी होती हैं? आंसर होगा ए, बैक्टीरियल सेल। क्वेश्चन नंबर 14। कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र, स्पष्ट गुणसूत्र कब दिखाई देते हैं? कोशिका के केंद्रक में। तो कोशिका के क्षतिग्रस्त होने के समय, कोशिका विभाजन के समय या ए एंड बी बोथ, कोई नहीं। तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेल डिवीजन के समय दिखाई देते हैं। आंसर होगा बी। माइटोसिस, मियोसिस होता है, उसमें भी अलग स्टेज होती हैं, अवस्थाएं। प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज। क्वेश्चन नंबर 15। मुर्गी का अंडा जो कि एकल कोशिका है, पीला भाग क्या कहलाता है? अंडे का कवच, एल्ब्यूमिन, योक या कोई नहीं। तो जो पीला भाग होता है उसे कहते हैं योक। क्वेश्चन नंबर 16। केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करने वाले आवरण को क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियोलस या कोशिका झिल्ली। तो केंद्रक को साइटोप्लाज्म से अलग करने वाला जो आवरण है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 17। सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई किसे कहते हैं? जीन, कोशिका, अंग, उत्तक। तो सजीवों में जो आनुवंशिकता की इकाई होती है उसे कहते हैं जीन। क्वेश्चन नंबर 18। पौधों व जंतुओं की कोशिका को आकृति कौन प्रदान करता है? केंद्रक, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, वैक्यूल। तो जंतुओं की कोशिका को जो आकृति है वो सेल मेम्ब्रेन प्रदान करती है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19। कोशिका का वह कोशिकांग जो प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करता है, वह सेल ऑर्गेनेलिस जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम। आंसर होगा सी। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों का रेगुलेशन करता है। लाइसोसोम जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं, आत्मघाती थैली। इनके बारे में विस्तृत रूप से अपन आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। मिलान कीजिए कॉलम ए, कॉलम बी। अमीबा, बीटीकोटन, केंद्रक, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद और एक कोशिकीय। तो कॉलम बी से मिलान करना है। अमीबा क्या होता है? अनियमित आकृति होती है अमीबा की। और बीटी कॉटन क्या है? आनुवंशिक रूप से मॉडिफाइड फसल है बीटी कॉटन। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस क्या है? तो जो केंद्रक होता है उसको मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित किया जाता है। तभी माइक्रोस्कोप की सहायता से जो कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियस देखा जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? C6H12O6। एक कोशिकीय कौन है? यूनिसेलुलर WBC। तो इस लेसन के अपन ने 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आगे का चैप्टर अपन कल शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रही है तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।